आइए भैया, क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका किस प्रकार से क्वेश्चन कहा गया है कि ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? तो ओजोन परत हमारी यूवी रेज अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है ना। इसके संबंध में कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी, यदि आपका पृथ्वी देखा जाए, ध्यानपूर्वक समझेंगे, यदि आपका ये पृथ्वी देखा जाए तो पृथ्वी एक जानते हैं गेंदनुमा नहीं बल्कि एस्टेरॉयड है ना। जियाड क्या कहते हैं? जियाड। अगर कभी आपसे पूछा जाए पृथ्वी का आकार कैसा है तो पृथ्वी का आकार आपका जियाड जैसा है। कैसा? जियाड। और जियाड क्या होता है? तो आप ऊबड़ खाबड़ कोई गोल गोल पत्थर ले लो जो पूरी तरह से समतल ना हो, ठीक है, कहीं गड्ढा हो, ऊंचा खाली ना, उस तरह के, वही आपका जियाड है। जैसे पाथरवाद बोल गए ना, डोडवा जो पढ़ते हैं, पत्थरवाद नहीं देते का, कहीं ऊंचा कहीं खाली, वही जियाड होता है। ठीक, इसे आप याद रखेंगे। इस तरह की है जिनमें से आप देखते हैं जो पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर हम देखा जाए, जैसे तरबुजवा देखते हो, तरबुजवा को अगर काट करके चक्कू बढ़िया निकाल लोगे तो हिमालय माल तो निकलता है ना। देखो नहीं, ठीक ठाक निकलता है ना। ये मानो कितना बढ़िया बन गया ना। ये मानो अगर तरबूज है पूरा इस प्रकार से, बड़ा तरबूज बड़ा कुम्हड़ा कर रखा है, ठीक है, इसको आप काट के निकालोगे, इसी प्रकार की आकृति का जो निकल के आएगा, निकलेगा ना। तो इसमें से जितना तरबूज का लाल लाल भाग होता है वही लाल लाल भाग अंदर पृथ्वी के अंदर ऐसे ही मैग्मा भरा है। क्या भरा है? मैग्मा। बात समझ पाओ ना? मैग्मा भरा है। और उस मैग्मा जो भरा है और बाकी उसका जो हरा वाला हिस्सा तरबूजा, इमेजिन करिए आप तरबूज खा रहे हो, कितना बढ़िया ना, इमेजिन करिए तरबूज खा रहे हैं आप, देखते हैं तो उसके ऊपर जो हरा वाला भाग होता है लगभग मोटा मोटा होता है ना मजे के, वो मोटा मोटा जो भगवा होता है उसको मान करके जो चलो कि यह पृथ्वी का जो है क्या है, यह क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट, बाहरी आवरण है। बात समझ पा रहे ना? तरबूजवा का नहीं देखो, तरबूज होते कुमड़ा तरह ना बड़े, देखते। तो जो इसका ऊपरी हिस्सा लगभग तरबूज का हरा वाला लगभग होता है, उसी तरह इसमें जो ऊपर होता है, देखेंगे ध्यान से, ये है और ये लगभग इतना मोटा होता है ना। तो इसका जो बाहरी हिस्सा होता है, इसके बाहरी वाला जो हिस्सा होता है, बाहरी वाले हिस्से को हम भूपटल या क्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपटल या क्रिस्ट। और पूछा जाए हम आप रहत कहाँ, तो हम आप रहते हैं भूपटल या क्रिस्ट पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? क्योंकि जमीनवा सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है इसको हम भूपटल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपटल। बात समझ पाए ना? और इसका जो निचवा वाला हिस्सा हरवा जो होता है तरबूजा में, इमेजिन करो अंदर वाला हिस्सा ना, वो जो होता है उसको हम कहते हैं भैया भू फ्लावर या मेंटल का अधिकागा। भूप नहीं, भू फ्लावर मेंटल नहीं, ये जो सबसे निचले वाले स्तर के और सबसे ऊपरी यानी क्रस्ट के बीच वाला जो हिस्सा होता है, देखे होंगे बढ़िया रहता ना, सफेद सफेद लगभग, उसको हम मेंटल या भू फ्लावर कहते हैं। लग जाएगा। और जो इसका सबसे निचला हिस्सा होता है, ऊपर वाले को क्रस्ट और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं प्लेट। क्या कहते हैं? प्लेट। जिसमें आप यूरोप में पाई जाने, यूरोप और एशिया में पाई जाने वाली प्लेट यूरेशियन प्लेट, समझ जाएंगे ना, यूरेशियन प्लेट। जैसे कि आप देखेंगे हमारा आपका हिमालय पर्वत ऊपर उठा चला जा रहा है ना, मुलट का ऊपर, है ना। देखेंगे दुनिया का सबसे नवीनतम या वलित पर्वत कौन सा है, तो उसका आंसर होगा आपका हिमालय पर्वत, है ना। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। लग जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में, तो सुनो आपको एक रहस्य की बात बताए, दुनिया में जितना बड़ा अपना हिमालय पर्वत अपनी वाली है ना, इस हिमालय पर्वत की 4 गुना, कितनी? इस हिमालय पर्वत की 4 गुना बड़ी बड़ी यानी बड़े बड़े आपके पहाड़ थे, बड़े बड़े पहाड़ थे। कब? इस पृथ्वी पर करीब 2 करोड़ वर्ष पहले। समझ पाओ बात का, मेरी बात समझो। पृथ्वी पर करीब 2 करोड़ वर्ष पहले जितना बड़ा हिमालय, हिमालय के लगभग 4 गुना बड़े बड़े, ठीक, 2 पर्वत जो है क्या रहे, पहाड़, ठीक है। इस पूरा यहाँ से घिस के जाके समुद्र में समा गए। समझ पा रहे हो ना? ये व्यवस्था पृथ्वी की थी, ठीक। और दुनिया का अगर पूछा जाए ब्रह्मांड का, दुनिया नहीं ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत तो निक्स ओलंपिया का है, निक्स ओलंपिया का है, निक्स ओलंपिया, जो कहां पर है? मंगल ग्रह पर खोजा गया है। समझ पा रहे ना? निक्स ओलंपिया। अच्छा, तो वो चलो हम बताएंगे भूगोल में, आज में देखते हैं। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत क्या कहियो? क्रिस्ट या भूपटल। दूसरे नंबर पर कौन मिलेगा? दूसरे नंबर पर आपका भूप्लावर या मेंटलवा मिलेगा। क्या मिलेगा? मेंटलवा। अच्छा, मेंटल माने पगलवा नहीं कहेंगे। और वह के निचला वाला स्तर उसको हम प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट। लग जाएगा।
सवालवा पूछा जाता है इसका जो क्रस्टवा है ऊपरी परत पर सर्वाधिक मात्रा किसकी है, तो ऊपरी परत पर सर्वाधिक मात्रा सियाल की है। सियाल कहे तो एसआई का मतलब सिलिकॉन, क्या एसआई का मतलब आगे एसआई का मतलब सिलिकॉन, एसआई का मतलब सिलिकॉन। आल का मतलब होता है एल्यूमिनियम, अर्थात जो इसके अंदर का पृथ्वी के अंदर का भाग है इसको 3 संस्करणों में बांटा गया है। ऊपरी संस्करण में सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की सर्वाधिक मात्रा है, समझ पाए बात को। और जो दूसरा संस्करण है उसमें हम आप पढ़ेंगे, बताएंगे बाद में। दूसरा संस्करण उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की सर्वाधिक मात्रा है। और जो आंतरिक है, आंतरिक क्षेत्र में एनआई फॉर निकेल, एनआई फॉर निकेल, ठीक है, और एफिक फॉर फेरस, दोनों कहेंगे अर्थात निकेल और लोहा, लोहा जानते हो लोहा, ठीक है, लोहा, ये जो है इसकी प्रधानता है, ठीक है। जिनमें से पूछा जाए आप सबसे गहराई में जाएंगे तो यह जैसे जैसे गहराई में जाओगे तैसे तैसे द्रव अवस्था बढ़ती जाएगी और तापमान बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे आपने पढ़ा है पृथ्वी तल से, आप याद करिए फिजिक्स को, है ना। पृथ्वी तल से जमीनों में घुसेंगे थोड़ा गर्मी बढ़ती जाएगी ना, और ऊपरवा जाएंगे तो ठंडी बढ़ती जाएगी, समझ पा रहे ना, लगता है ये उसी तरह है। तो हम आप हैं कहां पर, तो हम आप भैया ये है पृथ्वी के एकदम ऊपरवा, नहीं का ये, यही तो हम आप कहते हैं, है कि नहीं। ये अंदर की बात रही। अंदर की बात, अंदर वाले क्या कहा था, क्रोड कहा जाता है, ठीक, याद रखेंगे इसको। इसके जो ऊपरवा वाला भाग है, अब हम आप पृथ्वी पर हैं तो हमारे आपके पृथ्वी पर ऊपर हवा है, क्या है, हवा। तो याद रखेंगे जो पृथ्वी का मंडलीकरण आप पहले देखेंगे इसको भूमंडल, ठीक, भूमंडल में बांटा गया है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं अभी। दूसरा है जलमंडल। जलमंडल में क्या पाया जाता है, तो जलमंडल आप जानते हैं पूरी पृथ्वी पर देखा जाए पानी है, पर्वत है, मैदान है, यही सब तो है, जिनमें से पानी पूरी पृथ्वी पर 71% करीब, कितना 71% के लगभग है, जिसमें 70.8% ना है एग्जैक्ट, उसमें है जहां जहां पानी वह सब मिला के, तो इसमें शामिल आपका महासागर है, नदी है, झील है, जलाशय है, जलाशय में तलिया वलिया गावन की है नहीं। और एक दूसरा ऊपर अंतरिक्ष से देखोगे ना पृथ्वी का, तो पानी की उपस्थिति के कारण नीला नीला ग्रह दिखाते, इसलिए इसको नील ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, याद रखोगे ना। आगे तीसरे नंबर पर है जीवमंडल। कौन मंडल, जीवमंडल। इस प्रश्न में बनता है बढ़िया बढ़िया जीवमंडल वा, जीवमंडल यानी जीव, जहां जहां जीव पाया जाए जितनी दूरी वही है जीवमंडल, ठीक। तो आप जमीनुमा से घुसोगे ना, जब जमीनुमा से आप करीब करीब जो जमीन है, या जमीन पे हम आप है, यहाँ से करीब करीब 3 मीटर तक अंदर घुसोगे, कितना 3 मीटर तक जब अंदर घुसोगे तो जीव पाए जाएंगे। और जमीन से हम लगभग ऊपर 30 मीटर तक, कितना 30 मीटर तक, कितना 30 मीटर तक, अर्थात जमीन से 3 मीटर नीचे, और जमीन यानी सतह से अर्थात क्रस्ट से 30 मीटर ऊपर तक जीव पाए जाते हैं। लग जाएंगे, अरे सोचो, जीव पाए जाते हैं, ठीक। इसको हम जीवमंडल कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। समुद्रवम देख लीजिए कहां तक का, तो हमने आपको बताई थी कि मतलब बताया था कि जो समुद्र है यानी सागर में जो पानी देखेंगे पूरा सगरवा भरो, तो सागर ये जैसे मान लो सागर आया भरा है, कितना बढ़िया बना लेते सागर, है। आप जानो इस बार यहाँ से सूर्य की किरण आती है, तो सूर्य की किरण निकलते तैयारी उलट रहा है, तो करीब करीब 200 पानी के 200 मीटर तक गहराई में इसकी किरण जा पाती है ना, इसकी किरण जा पाती है। और लगभग करीब 70 मीटर तक खाली ज्यादा रहती है, बाकी सब कहने की बात है, बात समझ पा रहे। सर्वाधिक जीव कहाँ पाए जाते हैं, 70 मीटर तक। तो हमने आपको बताया दुनिया का सबसे बड़ा पालनहार कौन है, सूर्य है, समझ पा रहे। दुनिया का सबसे बड़ा पालनहार कौन है, सूर्य है। और इस प्रकार जरा सोचो, सूर्य को खाया किसने, आप धार्मिक से देखो, सूर्य किसने खाया था, हनुमान जी ने खाया था। और हनुमान जी को जो है कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा होता, नहीं होता, नहीं होता धार्मिक दृष्टि से, ठीक है। तो वो अलग की बात है, देखो। तो याद रखेंगे 70 मीटर तक, सर्वाधिक 70 मीटर तक जीव जंतु पाए जाते हैं, और 200 मीटर तक सूर्य का प्रकाश जाता है, और जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहीं तक जीव जंतु पाए जाते हैं। लग जाएगा। इसी में आपके बहुत सारी चीजें पाई जाती है। हमने कहा था सागर में आप जितना ऊपर रहेंगे उतने बड़े बड़े जीव, और जितना नीचे जाएंगे पानी का दबाव बढ़ता जाएगा, उनका आकार छोटा होता जाएगा। और हमने कहा इतना बढ़िया नीचे घुसेंगे हो जाएंगे कि सुई की तरह इतने वेग उनका होता है, जाके फाड़ के निकल जाते हैं, ये पार से पार, है ना, हमने पढ़ा था, समझ पा रहे ना। ये तो जमीन के अंदर
सागर में कितना 200 मीटर की गहराई तक, ठीक है। उसके बाद चौथा मंडल इसका आता है वायुमंडल। कौन सा? वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब हवा वाला मंडल है ना, वायु का मतलब हवा और मंडल का मतलब क्षेत्र है। अंग्रेजिया में कहेंगे एटमोस्फेयर, ठीक, क्या करियो, एटमोस्फेयर। इसके चारों तरफ पृथ्वी के चारों कहती, समझो जरा, जैसे हमारा खोपड़िया मानो पृथ्वी है, है ना, एक के चारों तरफ मानो ऐसे है, पृथ्वी के चारों तरफ खोपड़िया मानो में पृथ्वी है, तो जो चारों कहती है उसका क्या है, यही आपका वायुमंडल है। समझ पा रहे? तो पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ जो क्षेत्र है वही वायुमंडल है ना। इसरो वायुमंडल में है का, तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। जैसे सुनो, हरा हवा मरेगा, तो हरा हवा मरेगा तो मैं खूब गंधेरी गंधेरी गैस निकलती, खूब गंध आती ना, तो इमा से निक निक गैस हुआ, वो बड़ी चालाक होती है, कौन? हाइड्रोजन, वो भाग जाती है ऊपर का, लग जाएगा ना, और बाकी सबको छोड़ चले जाएगा, तुम गंधाओ नीचे। समझ पा रहे? तो विभिन्न प्रकार की गैसें है ना, जैसे कहीं पत्ती वगैरह गिर जाएंगे, पानी भरा है, पानी भरा है, कीचड़ कीचड़ बन जाता है ना, और कीचड़ वगैरह बन जाता है, वहां मेथेन गैस को उत्सर्जन होता है ना, मेथेन गैस, गोबरवा निकलता है, मेथेन गैस निकलता है, गोबरवा जरा सुन के देखो, पहलवा निकाले तो पहले है ना, तो मेथेन गैस निकलता है। तो आज जहां जहां पर जीवन है वहां वहां पर मेथेन गैस है। समझ पा रहे हो? जहां मेथेन गैस वहां जीवन संभव है नहीं बल्कि है, ठीक, याद रखेंगे। हम आप जब पगुरियावा घर आकर पेपर में आता हरा हवा, जब पागुर यानी जुबानी करके कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस निकलती है, याद रखोगे, ठीक। जुबानी करे तो जो निकल पगुरिया घर, ठीक है, नहीं निकलता का, तो इनमें कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो याद रखें, कहां पहुंच गए हम? तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। पेपर में आता है पेपर में आता है कि हवा क्या है, तो हवा विभिन्न प्रकार की अर्थात बहुत सारी गैसों का क्या है? मिश्रण है। लग जाएगा? विभिन्न बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, जिनमें से कुछ आगे देखेंगे। ये हो जाएगा। ऊंचाई के साथ साथ घनत्व तो घटता है, इस दूसरा घनत्व का होता है, ये बता सकते हो? हमने आपको सिखाया था। जैसे आप देखेंगे, आप बिहार का जनघनत्व तो सबसे ज्यादा है ना, एक निश्चित क्षेत्र में जैसे किलोमीटर लिया जाए, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनघनत्व है ना, उसी तरह 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले गैस के अणुओं की संख्या गैस का जनघनत्व है। गैस का अणु घनत्व नहीं कह सकते। तो जरा सोचो, तो थोड़ा वजन गैस हुआ तो नीचे फैली है, ऊपर जैसे जैसे जाओगे तो गैस हुआ हल्की वाली ऊपर होंगी, और हल्की तो बहुत कम है ना। इस प्रकार से हम जाएंगे। तो कॉन्सेप्टुअल सवाल है, आप जरा सोच कर देखो, फिजिक्स पढ़ाया है ना, तो देखेंगे सबसे पहले जमीनों से जितना ऊपर जाएंगे उतना ही ज्यादा जो घनत्व होगा घटता जाएगा। घनत्व कहे तो गैसों के अणुओं की संख्या लग जाएगा। जैसे कमरवा में हम बताए थे ना, कमरवा में 10 जने है और इमक 15 जने हुआ जाए, इस बार ठेस के भर जाए तो कमरवा घनत्व बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, लग जाएगा। बहुत बढ़िया बोलते हो, हाँ, घनत्व बढ़ेगा। आगे देखते हैं, ये घनत्व की बात नहीं। आगे तो ऊंचाई के साथ साथ घनत्व क्या होगा? घनत्व में घटोत्तरी होगी। आगे टोटल जो संस्तरण है हमारे वायुमंडल को टोटल कितने संस्तरणों में बांटा गया? तो हमारे वायुमंडल को टोटल 6 संस्तरणों में बांटा गया। कितने? 6 संस्तरणों में बांटा गया है, जिनमें से पहला कौन वाला? पहला हम मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, लग जाएगा ना, कोई समस्या? जिनमें से पहला जो आपका आता है क्षोभ मंडल। कौन मंडल? क्षोभ मंडल पहला आता है। क्षोभ मंडल जिसके अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। कौन का है? इसको अंग्रेजी में रखना कठिन कठिन नहीं, आप समझो। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? ट्रोपोस्फीयर। बात समझो, क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर। यही में समस्या क्या है? बहुत बड़ी समस्या है कि दुनिया में जौन घटनाएं घटी है प्राकृतिक, सब के सब कहां? क्षोभ मंडलों में घटी है। डायरेक्ट सवाल में पेपर में से आता है, ठीक है, एकदम सीधा सवाल आता है कि दुनिया में जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं सब घटत कहां है? क्षोभ मंडल में लग जाएगा। लेकिन एक बात है, इस बर्फ गिरेगी तो कहां से गिरेगी? क्षोभ मंडल से। पत्थरवा गिरेंगे तो कहां से गिरेंगे? क्षोभ मंडल से। अंधिया आएगी तो कहां आएगी? क्षोभ मंडल में। हमारा जूता चप्पल गायब होगा तो कहां? क्षोभ मंडल में। समझ पा रहे? साइकिल घोड़ा गायब होगा दौड़ेगा तो कहां? क्षोभ मंडल में। यही सब तो होता ना। आप इंपॉर्टेंट सवाल समझिएगा, लेकिन बड़ा तगड़ा वाला प्रश्न है, ठीक है, भूगोल की नेट वगैरह परीक्षा में आवा सवाल रखेंगे, ठीक है, कि जो बर्फ होती है, बर्फ जानते हो? बर्फ, बादल जानते हो? बादल क्या है? बादल क्या है? हमने आपको सिखाया है। ये श्यानता और घनत्व की बात बताए थे ना, तो वही ज्यादा कुछ नहीं, क्लास में हो जाएगी। जो बादल है, बादल होते तो क्षोभ मंडल में है इस लेकिन पैदा कहाँ होते हैं? तो पैदा आपका होता है समताप मंडल के एकदम निचली वाली सतह में। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ है, अच्छा ये पेपर में आई है, देखो तुम्हारे सब क्या नहीं। जो
बादल होते हैं बादलों का जन्म, बादलों का जन्म समताप मंडल, समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, यही के सबसे निचली सतह। देखो ना, यहां से लेकर के यह पूरा आपका कौन सा मंडल फैला है, स्ट्रेटो यानी समताप मंडल लग जाएगा। समताप मंडल, समताप मंडल फैला इसकी सबसे निचली वाली सतह। देखो जो प्लस प्लस दिख रहा है, सब दिख रहा है ना, ये सब क्या है, ये सब बादल का पैदा हुए वाला स्थान है। क्या है, यहाँ पर बादल पैदा होती हैं, बात समझ पा रहे ना, यहाँ पे बादल पैदा होते हैं, और जब पैदा होते बासे बादल बासे बर्फ, ये पूरा क्या है, बर्फ के रूप होते हैं। समझो बात को, क्या होते हैं, बर्फ के रूप होते हैं। जरा सोचो, बर्फ के रूप होते हैं। तो हमने आपको सिखाया जो ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, एकदम कॉन्सेप्ट सवाल, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तैसे तैसे इनका जो तैसे तैसे इनकी जो ठंडक अवस्था है वो बढ़ती जाएगी ना। और हमने आपको सिखाया कि करीब अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो, इसको मिटा देते हो, फर्जी लिखा है, किसने लिखा था इसको, अच्छा, आप इसको जैसे जैसे ऊपर जाओगे करीब 1 किलोमीटर चलोगे, 1 किलोमीटर चलोगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरावट होगी। क्या होगी, इतने जो है तापमान की गिरावट होगी, मतलब घटोतरी होगी। समझ पाएंगे ना, लग जाएगा। लेकिन 165 मीटर चलोगे 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान की घटोतरी होगी। कितनी, 1 डिग्री 96 होता ना, अगर 1 डिग्री सेल्सियस पूछा जाता है कितने में तापमान की गिरावट होती है, 165 मीटर आप जितना ऊपर जाओगे प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की घटोतरी होगी। कहा, क्षोभ मंडल में, कहा क्षोभ मंडल में इतना लग जाएगा। और क्षोभ मंडल से आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो एक प्रकार से देखा जाए कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा जहां पर 0 डिग्री हो जाए, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, 0 डिग्री हो जाएगा। और यह 0 डिग्री से अब आप ऊपर जैसे जैसे जाओगे तुम्हारा तापमान होता जाएगा माइनस में, काहे में, माइनस में। इस प्रकार से ये हो जाता है -88 डिग्री सेल्सियस के करीब। अच्छा, यहां तक बात समझो हमारी, यहां पर इतना हो जाता है, लग जाएगा, बात समझ पाए इतना। अब यहां से जब 0 डिग्री के ऊपर जब जाता है बर्फ बनने लगती है ना, 0 डिग्री से आप जानते हैं पानी है ना, ऊपर जाएंगे तो बर्फ बनेगी और कठोर वाली। जब बर्फ हुआ होगी, पानी टुकड़े होते हैं, जब ज्यादा घना हो जाएगा, जब घना हो जाएगा तो वजन हो जाएगा, और वजन हो जाएगा सब कहां, निचवा को आएगा, है ना। और जब निचवा को आएगा, जरा सोचो पृथ्वी के चारों ओर जो क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में चल रही है धाराएं, हवाएं बहती है, इन हवाओं को हम कहते हैं जेट धाराएं। क्या कहते हैं, जेट धाराएं। बात समझियो, कौन से धाराएं, जेट धाराएं बहती हैं। ये जब जेट धाराएं बहती है, जरा सुनो, इनकी स्पीड करीब करीब 450 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज्यादा होती है। समझ पा रहे हैं, जो हवाएं चलती है 1 घंटा में 450 किलोमीटर चलती है, 1 घंटा में 450 किलोमीटर कहे तो बहुत जल्दी ना, तो थोड़ा ट्रेनों से चलती है कि नहीं, ट्रेन से भी तेज चलती है। तो जब सोचो रुस्तमपुर न्याय पंचायत के बराबर के, रुस्तमपुर के न्याय पंचायत के बराबर कोनो बर्फ का टुकड़ा ऊपर इकट्ठा हुआ, यहाँ पर संघनित हुआ, वह संघनित होकर अगर निचवा आएगा वह इतनी बड़ी हवा में पड़ेगा तो हाल का होगा। समझ पा रहे हो ना, इतनी स्पीड यानी 1 घंटा में 450 किलोमीटर चले वाली हवा में ससुरा ट्रेन छोड़ दोगे ना, वो उड़ी जाएगी। बात समझ पा रहे हो नहीं, तो ये आपस में खड़बड़ करते हैं। और सोचो अगर रुस्तमपुर के बराबर को जो मानपुर सहावा के बराबर के बर्फ टुकड़ा ले लियो, तो मानपुर सहावा वाला बर्फ टुकड़ा तो कम समय में घूम जाएगा ना, और घूम जाएगा, इस दूसरा घूमत ऐसे आ रहा है, और ये घूम के चक्कर लगा के धक्का मारे का हो, काहे बहिए पड़े हो, समझ पा रहे हो। तो आपस में लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो खड़बड़ कसके लड़ेंगे, तो जानते हैं हर चीज में, दुनिया में हर चीज में प्लस है, प्लस तो होता है, प्लस आगे सब ना, लड़ेंगे तो बड़ी तेज से खड़बड़ाएगा तो हम क्या कहेंगे वो लौकत है। क्या कहेंगे, लौकत अर्थात आकाशीय बिजली की जन्म होता है। नहीं समझोगा, समझ पाओ, आकाशीय बिजली का जन्म होता है, ठीक, तो लग जाएगा ना। तो जेट धाराएं कहाँ बहती है, गड़बड़ कर दो, क्षोभ मंडल में कहाँ बहती है, जेट धारा कहाँ बहती है, क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में, ठीक। तो बदलवा कहाँ बनता है, समताप मंडल के निचले परत में, लेकिन बदलवा हुआत कहाँ है, बहत कहाँ है, तो वह बहेगा कहाँ, क्षोभ मंडल में। कोई गड़बड़ी, तो जितनी प्राकृतिक घटना है सब कहाँ, क्षोभ मंडल में। लेकिन एक ठही है वह बादल का पैदा होना कहाँ, जो है समताप मंडल का निचला हिस्सा, ठीक। और समताप मंडल का ऊपरी हिस्सा क्या होता है, तो देखो समताप मंडल का ऊपरी हिस्सा अर्थात यह विचलन कोनो पैदा होगा ना, आप देखोगे तो ऊपर तक माइनस में होता जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा
यह पूरा क्षेत्र अर्थात समताप मंडल का ऊपरी हिस्सा इसमें पाया जाता है। यह एक गैस पाई जाती है जिसे हम ओजोन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन गैस। यह पूरी लेयर होती है करीब करीब 5 से लेकर के 10 किलोमीटर के मोटाई के लगभग। समझ पा रहे? 5 से लेकर 10 किलोमीटर मोटाई के लगभग ओजोन लेयर पाई जाती है। समझ पा रहे? ओजोन परत पाई जाती है। तो इसको एक मंडल का नाम दे देते हैं जिसे हम ओजोन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन से बना ओजोन मंडल। लग जाएगा? कोई समस्या? ओजोन मंडल कोई समस्या इसे बताओ? नहीं ना? चलो हम देखते हैं क्षोभ मंडल में ये इसमें संवहनी धारा यानी जेट धाराएं चलती हैं। इसको जो है कभी कभी अगर आ जाए संवहनी मंडल किसे कहा जाता है तो गड़बड़ाओ नहीं, तो संवहनी मंडल क्षोभ मंडल को ही कहा जाता है। अच्छा, क्षोभ मंडल को ही संवहनी मंडल कहा जाता है। सभी प्राकृतिक घटनाएं इसी में घटित होती हैं। कोहिरा गड़ारी दुनिया भर के जितना ना ओस ओस जितना सब आता है कहाँ? यही में आता है। आगे इसका तापमान होता है। आगे जेट धाराएं बहती हैं। ये जेट धाराओं का काम क्या होता है? जेट धाराओं का काम ये है कि हवाई जहाज को गति प्रदान करती है। ठीक, जो हवाई जहाज होती है ना इनको। आगे सूर्य की किरणें, इनका और काम क्या है? इनका काम है जो सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी सतह पर आ जाती हैं तो लौट करके फिर से उड़ के जाती हैं ऊपर। कहाँ? ये पृथ्वी पर आ गई ना, ये पृथ्वी पर आ गई तो फिर से लौट के जाती है। इनको हम विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे गर्मी में गेहूं काट के आओ तो दरवाजे में पानी ना हो तो कस के नीचे निकलता है ना, वो क्या होता है? कहीं धार क्या धारे वो विकिरण आया विज्ञानिक होता है। विकिरण हुआ होता है जो ले कस के कोई लड़ी को लड़िया पिटावे जाओ और पनियम डालो खूब कस के तो विकिरण होता है। ठीक, वही तरह सूर्य को पूरी तरह गर्म कर देता है ना, और इसके बाद में उष्मा जाके ऊपर जाती है, और इसके बाद जैसे जाएगा जरा सोचो ध्यानपूर्वक, जैसे ही ऊपर जाएगा ई ओजोन लेयर जो है ना बहुत बढ़िया कितना बढ़िया बोल रहे थे ना। देखो ये जब ऊपर जाएगा, थक गए ना, बहुत बढ़िया। सूर्य जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में संवहनी धाराएं बहती हैं। तो हम थक गए, आओ ज्यादा हम कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। तो जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में हमारे आप सबके यहाँ से जो गैसेज वो जो सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य की किरणें जो विकिरण के रूप में पुनः वापस होती है, क्षोभ मंडल उनको रोक लेता है। ठीक है, और जब रोक लेता है तो उनको बाहर जाने से रोकता है। कुछ को तो वह अवशोषित कर लेता है क्षोभ मंडल, और बाकी से लौटा देकर जाओ तो पृथ्वी पर लौट के जाओ। सोच पा रहे हो? तो जरा सोचो, तो ये गैसेज जाएंगी कहाँ? क्षोभ मंडल। जब जाएंगी तो जा करके फिर से लौट आएंगी, तो लौट आएंगी तो या तो सूर्य तो डेली उष्मा दे रहा ना, तगड़ा से नहीं दे रहा का? दे रहा, और दे रहा तो पृथ्वी का तापमान घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। बात समझ पा रहे हो? पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, और जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो इसे हम कहेंगे क्या? इसे हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहेंगे? जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही के कारण पृथ्वी का तापमान निरंतरता बढ़त जाता है। समझ पा रहे हो? नहीं, आगे देखियो, ज्यादा कुछ नहीं। ग्रीन हाउस प्रभाव, ऊपरी परत को क्षोभ विराम कहा जाता है, आप जानते हैं। लग जाएगा। और समताप मंडल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पेपर में याद रखना, हमने बता ही दिया है, जैसा कि समताप मंडल में क्या पाया जाता है? समताप मंडल में आपका ओजोन लेयर पाई जाती है। ये ओजोन लेयर का काम क्या है? ओजोन लेयर का हमारे आपके दैनिक जीवन में ये काम है कि हमारे आपके सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें जिनको हम अल्ट्रा वायलेट किरणें कहते हैं, अंग्रेजी हम कहते हैं यूवी रेज, है ना। ये जो होती हैं ये पृथ्वी सतह पर इनको आने से रोकता है, जिनकी वजह से अगर ये आ जाती है, इनकी वजह से कैंसर आदि लंबी चौड़ी बीमारियां होती हैं। ठीक है, लंबी चौड़ी बीमारियां होती हैं जो लाइलाज, कौन इलाज? हाँ बहुत लाइलाज, है ना, लाइलाज बीमारियां हैं। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं, समझ जाएंगे ना। तो अगर कभी आ जाए मदर ऑफ पर्ल क्लाउड किसे कहते हैं? तो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड हिंदी में कहेंगे मूलाभ मेघ। तो इसको हम कहेंगे भैया समताप मंडल का निचला हिस्सा। लग जाएगा ना, आगे देखेंगे तो लग जाएगा। ये ओजोन में जो है, ओजोन की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? तो देखो ओजोन की खोज सर्वप्रथम की गई थी आपकी, कब की गई थी? ओजोन परत की खोज सर्वप्रथम 1913 में की गई थी। कब? ओजोन परत की खोज 1913 में की गई थी। इस प्रकार से देखा गया कि 1985 में देखा गया कि 1885 1985 देखो 1913 में ओजोन परत की खोज हुई ना,
1913 में ओजोन परत की खोज हुई, तो जिनमें किसने किया, तो फैबरी, चार्ल्स और हेनरी बुसोन, ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की, जो दोनों कहाँ के थे, वैज्ञानिक थे, फ्रांस के। अच्छा, देखा गया कि ओजोन परत में छेद होगा, क्या होगा, छेद होगा। इस छेद का पता सन 1985 में लगाया गया। कब, 1985 में जो है छेद का पता लगाया गया। और ये पता लगाया गया कि यहिमा काहे हो रहा, तो ये पता चला कि जो ओजोनवा है ना, ये ओजोनवा में छेद हो रहा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की वजह से। किसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस में एक है C4 होता है, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन। अच्छा, पेपर कभी आ जाता है, तो क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन, तो क्लोरीन गैस की उपस्थिति के कारण ओजोन गैस में हो रहा छेद, क्या हो रहा, छेद हो रहा। तो कहा गया इसके लिए कि 1900, ध्यान देखना, 1900 CFC गैस की खोज कब हुई, तो 1920 में, यानी 1920 में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की खोज हुई, ठीक है। तो 1985 में ही दुनिया वालों ने, अर्थात दुनिया के सभी देशों को बुलाया गया। एक स्थान है कनाडा, कहाँ, कनाडा के एक शहर जिसका नाम मॉन्ट्रियल, का नाम मॉन्ट्रियल, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में दुनिया के सभी देशों को बुलाया गया, जिनमें यह कहा गया कि भैया सब जने जो है CFC का उत्सर्जन ना करे, यही की वजह से यहिमा हो गया है छेद। और यदि इसमें जब छेद हो गया है ओजोन लेयर में, तो अब थोड़ा अल्ट्रावायलेट किरणें आएगी तो बड़ी बड़ी समस्याएं बनेंगी। बात समझ पा रहे हैं? तो इसकी वजह से हम क्या कहें, जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, ठीक। प्रोटोकॉल क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, लग जाएगा ना। तो CFC हो जाएगा, कोई समस्या? ये हो गए आपके समताप मंडल की बातें, लग जाएगा ना। समताप मंडल, इसके ऊपर आता है आयनोस्फीयर। एकदम छोटा सवाल, आयन मंडल में क्या है, आयन मंडल से जो हमारे आपके मोबाइलवा होते हैं ना, मोबाइलवा होता है, टेलीविजन होता है, इनकी जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे आती हैं, ये सब आती हैं, लग जाएगा। तो इन सभी तरंगे कहाँ से आती हैं, आयन मंडल से, ठीक। आपसे पूछा जहाजवा कहाँ उड़ते हैं, जहाजवा प्राकृतिक नहीं है, जहाजवा उड़ते कहाँ है, समताप मंडल। कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं जहाज जाते ना प्लेन उड़ाने के लिए। आपसे पूछा जाए रडारवा कहाँ लगता है, रडार वाले जो होते ना उपग्रह, ये कहाँ स्थापित किए जाते हैं, तो वो आपका इसके हो जाएगा बहिर्मंडल। कौन, बहिर्मंडल। कोई समस्या, ये आपके हो गए जिनका हम देख लेंगे। तो सबसे निचला क्षोभ मंडल, वैसे ऊपरा समताप, फिर ओजोन, फिर मध्य, फिर आयन, फिर तापमंडल, फिर बहिर्मंडल, लग जाएंगे। अंग्रेजी में थर्मो, स्ट्रेटो, ओजो, मीजो, आयनो, थर्मो और बहिर यानी इक्जो, लग जाएंगे। ये आपके सभी प्रश्न हैं जिनको हम क्रमशः सभी देख लिए, ठीक है। अच्छा लगा हो जरूर ध्यान देंगे, धन्यवाद।